बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसपीओ फॉल्ट के हवाले से बात करेंगे, जो कि INVT VFD को ऊपर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, अगर आप VFD के काम कर रहे हैं, तो ये इस फॉल्ट को आप ज़्यादातर देखेंगे VFD के ऊपर, जो इन्वर्टर रन होने के 10 फ्रीक्वेंसी पे जाके 15-20 फ्रीक्वेंसी पे जाके एसपीओ का फॉल्ट दे देते हैं। तो अब इसका क्या रीज़न हो सकता है और किस तरह आप इसको ठीक कर सकते हैं, इसकी दो जो है ना तरीके होते हैं और दो तरह की जो है ना ये फॉल्ट आता है। एक तो 3 फेस पर आता है, दूसरा इसकी सिंगल फेस पे एसपीओ का फॉल्ट आता है। तो दोनों को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले 3 फेस पे बात करते हैं और उसके बाद सिंगल फेस पे बात करते हैं। और सिंगल फेस में आपको सेटिंग की ज़रूरत होगी और 3 फेस पे आपको इन्वर्टर और आपको केबल की चेकिंग की ज़रूरत होगी, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पॉइंट्स आपने किस तरह चेक करने हैं। और उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त होगी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एसपीओ का फॉल्ट का जो रीज़न है ना। एसपीओ का मतलब ये है कि आपकी आउटपुट में कोई जो है ना तार निकला हुआ है, यानी कि आउटपुट फेस फेलियर है। इस वजह से आपको इन्वर्टर जो है ना वार्निंग देता है कि भाई आउटपुट में कोई तार निकला हुआ है, अब आप इन्वर्टर को ड्राइव नहीं कर सकते, रन नहीं कर सकते। उसके लिए आपने अपने आउटपुट में जो है ना तार 3 फेस जो हैं वो ठीक करने चाहिए। अब ये आउटपुट पॉइंट्स यहाँ पे 3 ब्लू जो तार वायर्स आपको मिल रहे हैं, ये मेरे मोटर के तार हैं जो UVW के ऊपर लगी हुई हैं। तो अब होता ये है कि अगर गफलत से गलती से कोई जो है ना इन तीनों में से UVW में से किसी एक तार को जो है ना निकाल के गलती से यहाँ पे ग्राउंडिंग वाली जो टर्मिनल है इसके ऊपर लगा देता है, और UVW में से कोई एक खाली रहता, तो SP0 का फॉल्ट आ जाएगा। गौर से सुने, ये 3 फेस की मैं बात कर रहा हूँ। 3 फेस पर अगर SP0 का फॉल्ट आए तो ये रीज़न हो सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये आपने चेक करने हैं, तारें आपने चेक करनी है, या फिर UVW में से कोई तार इधर आप पावर वाली पॉइंट्स पर लगा देते हैं। सोलर की जो 2 तारें हैं वो आप जो है ना इकट्ठी कर देते हैं RS पर। तीसरा जो मोटर वाला तार है ना, किसी UVW वाली तीसरा तार आप यहाँ पे T पे कनेक्ट कर देते हैं, तो भी SP0 का फॉल्ट आएगा। अब अगर यहाँ पे तीनों तारें जो है ना ठीक लगी हुई हों, मैं आता हूँ सिंगल फेस की भी आपको समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले 3 फेस की मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अगर यहाँ पे तीनों तार यहाँ पे क्लियर लगी हुई हों, तो फिर आपने ये केबल जो आपकी मोटर तक जा रहा है ना, बिल्कुल आपने मोटर तक चेक करना है। बीच में कहीं जोड़ पे कोई तार टूटा हुआ होगा, या मोटर के अंदर जो है ना कोई तार निकला हुआ होगा, तो वो आपने क्लियर करने हैं। ये सब 3 फेस के लिए है। अब अगर मोटर की तरफ से भी क्लियर हो, केबल भी क्लियर हो, यानी कि दूसरे इन्वर्टर आप ला के चेक करें कि दूसरा इन्वर्टर मोटर को ठीक चलाता है, ट्रिप नहीं होता और बिल्कुल ठीक से काम करता है, तो फिर ये आपके इन्वर्टर के अंदर जो ये तीनों पॉइंट्स जो है ना आ रहे हैं IGBT से, तो वहाँ इन्वर्टर के अंदर कोई ख़राबी होगी, ठीक है ना। तो वहाँ से आपने उसको खोल के मिस्त्री के पास ले जाके ठीक करवाना है। इसकी अब एसपीओ का जो फॉल्ट है सेटिंग से उसका ताल्लुक नहीं होता। उसका वजह ये है कि ये आपको बता रहा है कि आउटपुट में कोई एक तार जो है ना पावर नहीं दे रहा और मोटर को वोल्टेज नहीं दे रहा, तो इस वजह से प्रोटेक्शन के लिए ये ट्रिप होता है। हाँ, एक सेटिंग तो इसमें मौजूद है, उसको आप बंद करेंगे तो एसपीओ का फॉल्ट नहीं आएगा। अगर आउटपुट में कोई एक तार जो है ना पावर मोटर को नहीं दे रहा, तो 3 फेस मोटर पर आप प्रोटेक्शन जब बंद करके चलाएंगे, एसपीओ का फॉल्ट तो नहीं आएगा, आपका मोटर जल सकता है और काम तो वैसे फिर भी नहीं करेगा। अब ये तो हुई 3 फेस चीज़ों के लिए। अगर एसपीओ का फॉल्ट आ रहा है तो वो मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पे UVW तीनों पे बराबर तार जो है ना लगी होनी चाहिए। और अगर यहाँ से क्लियर है तो आपने पूरा केबल चेक करना है और मोटर भी चेक करना है, और आखिरकार आपने इन्वर्टर को रिपेयरिंग के लिए भी भेजना है और वहाँ से चेक करना है कि अंदर इसमें जो है ना पावर नहीं आ रहा। 3 फेस के लिए तो ये है। अब अगर आप यहाँ पे सिंगल फेस चीज़ें चला रहे हैं तो एसपीओ का फॉल्ट आ रहा है, तो सिंगल फेस में वैसे 2 तारें होती हैं और यहाँ पे आप U और W पे लगाते हैं, या UV पे या VW पे, इस तरीके से आप 2 तारें यहाँ पे लगाते हैं। फिर ज़ाहिरी बात है एक तार UVW में से गायब है, तो SP0 फॉल्ट को आना है, एसपीओ का फॉल्ट आना है। अब उसकी सेटिंग आपको करनी होगी, यानी कि प्रोटेक्शन आपको बंद करनी होगी, ताकि सिंगल फेस चीज़ें आपकी चल सके, नहीं तो नहीं चलेंगी। अब सेटिंग कहाँ से होगा, मैं अभी सेटिंग आपको बताने लगा हूँ। तो यहाँ पे सेटिंग में इंपॉर्टेंट और अहम एक ही सेटिंग है जो कि एसपीओ के हवाले से
है वो ये है, प्रोग्राम बटन दबाएं। आपने जो है ना अप डाउन एरो से PB के अंदर लाना है। PB पे आपने डेटा एंटर कर देना है। अब PB00 आपके सामने शो होगा, तो यहाँ पे PB01 के अंदर आना है। ये सिंगल फेस की चीज़ों के लिए है, 3 फेस चीज़ों के लिए ये प्रोटेक्शन आपने बंद नहीं करनी। अब बंद ऐसे होगा कि यहाँ पे जो आपको 1 मिल रहा है ना, इसको 0 करके आप एंटर करेंगे तो आउटपुट फेस फेलियर का प्रोटेक्शन बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है ना मोटर जो है ना वो सिंगल फेस चीज़ें सही चलेंगी, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखें, सिंगल फेस चीज़ों के लिए PB01 की सेटिंग को आपने SPO की सूरत में जो है ना यहाँ पे 0 रखना है, ताकि SPO का फॉल्ट ना है। अब आपकी समझ में आई होगी कि अगर आप सिंगल फेस चीज़ें चला रहे हैं, फ़ौरन आप PB01 की सेटिंग में आएंगे। PB01 की सेटिंग पर एंटर करेंगे, अंदर जो 1 है इसको 0 करके आप एंटर करेंगे तो आपका जो है ना SPO का फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी समझ में आनी चाहिए सिंगल फेस चीज़ों के लिए ख़ासकर। अगर 3 फेस हैं तो प्रोटेक्शन के लिए, मोटर की प्रोटेक्शन के लिए ये आपने जो है ना यहाँ पे 1 रखना है, जो कि मैं भी अभी 1 रख रहा हूँ ताकि मेरी मोटर की सेफ्टी हो। तो अब आपकी समझ में आ गई है। यानी कि 3 फेस अगर चीज़ें चला रहे हैं, वहाँ पे SPO का फॉल्ट आ रहा है, तो ये तारें आपने चेक करनी है कि UVW पे लगी हुई है या नहीं लगी हुई। और यहाँ पे अगर क्लियर लगी हुई हैं UVW पे, तो यहाँ पे पूरा केबल आपने चेक करना है, बीच में कोई जोड़ से टूटा हुआ तो नहीं है। अगर बीच में से कोई जोड़ से निकला हुआ या टूटा हुआ ना हो, तो मोटर का टापा खोल के अंदर आपने देखना है कि मोटर से जो है ना अंदर से तार तो निकला हुआ नहीं है। अगर मोटर की ऊपरी सतह पे जो टापा होता है, जो तारें लगी हुई होती हैं, वहाँ पे भी आपको जो है ना निकली हुई तार ना मिले, तो कोई दूसरा इन्वर्टर लेके मोटर का कन्फर्मेशन करें। अगर दूसरे इन्वर्टर से मोटर ठीक चले तो फिर आपकी इन्वर्टर के अंदर से जो है ना एक फेस नहीं आ रहा होता है। अगर दूसरे इन्वर्टर से भी मोटर आपका ट्रिप कर जाए, तो फिर इसका मतलब ये है कि तारें जो मोटर के अंदर में जाती हैं ना, फेज़ मोटर के अंदर, उसकी वाइंडिंग में जो है ना इशू होता है। तो ये चीज़ें समझने की हैं। यहाँ पर अगर समझ आपको आएगी तो SPO की फॉल्ट की सूरत में आप जो है ना समझ सकेंगे 3 फेस मोटर को कि कैसे ये SPO का फॉल्ट ला रहा है। अब अगर मोटर क्लियर निकली, यानी कि तमाम तर चेकिंग के बाद कोई दूसरा इन्वर्टर से आपने उसको रन करा के देखा है, बेहतरीन काम कर रहा है, तो बात जाएगा आपकी इन्वर्टर की ऊपर। और इन्वर्टर आपने रिपेयरिंग के लिए लेके जाना है, वहाँ पे मिस्त्री उसकी चेक करेगा कि आउटपुट में कौन सी टर्मिनल में जो है ना पावर नहीं आ रहा, ठीक है। अगर सिंगल फेस के ऊपर SP0 का सामना है, वो सिंपल है, सेटिंग में आपने जाके बंद कर देना है, जो कि मैंने आपको बता दिया। PB01 की सेटिंग में वहाँ पे आपने 0 सेट करना है, तो आपकी सिंगल फेस चीज़ें बेहतरीन काम करेंगे और SPO का फॉल्ट नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ SPO के हवाले से जो आपके सवालात थे वो क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी और आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो आपने लास्ट तक सुना है और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ओके ज़रूर लिखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। झटका दे रहा है पानी जो है ना, तो इसमें सेटिंग का मसला होगा, लेकिन असल में सेटिंग का मसला नहीं होता। इसमें एक चीज़ है कि आपका कुएं में जो है ना पानी कम है और आपका मोटर ऊपर रखा हुआ है, तो ये ज़्यादातर तब होता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ना